गाइस वेलकम बैक। स्वैग और स्टाइल से भरपूर फाइटर जो है अब बहुत जल्दी बहुत पास है रिलीज के। तो इंडिया में एडवांस बुकिंग कब से ओपन होने जा रही है, ओवरसीज एडवांस बुकिंग क्या कुछ चल रही है, और इस पोस्टर के बारे में एक जो रिमाइंडर हमारे को मिला है उसके बारे में बात करनी है मुझे इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देख लेना, चैनल कर लो सब्सक्राइब। बात करेंगे सबसे पहले आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कह सकते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से अगर जिस कमबैक किया, कमबैक तो नहीं लेकिन एक लंबे गैप के बाद जो हम ऋतिक रोशन को जिस स्टाइल में देखना चाह रहे थे, फाइनली हम ऋतिक रोशन को स्टाइल में देख रहे हैं। इससे पहले हमने विक्रम वेदा में जरूर देखा था, लेकिन यार मुझे ना पर्सनली स्पीकिंग, जब आप मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे तो मुझे ऋतिक का ये वाला जो अवतार है जिसमें एक्शन बहुत ज्यादा होता है, स्वैग होता है, एक चलने का वॉक जो एक पर्टिकुलर स्टाइल है, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा सूट करता है ऋतिक पे। वी आर 90s किड्स यार। 90s के टाइम पे जो हमने ऋतिक को देखा, शुरू से उस टाइम पे देखा, और उसके बाद बीच में कई सारी ऐसी एलिवेशन, हाई एलिवेशन मूवीज जो आई थी, फिर चाहे वो वॉर थी या बैंग बैंग थी, तो उस टाइम से ही अपना उन्होंने एक इमेज क्रिएट करके सेट करके रख लिया दैट ही इज द मोस्ट स्टाइलिश काइंड ऑफ स्टार। उनका अपना एक स्टाइल है बात करने का, डायलॉग डिलीवरी का। फाइटर का इंतजार जो है वो किस लिए हमारे को था, जो हम जैसी ऑडियंस है ना, जो एक्चुअली सिर्फ स्वैग, स्टाइल, इन सब चीजों को देखने वाले हैं इस मूवी में। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ पेट्रियटिज्म, बट उनके लिए इट विल बी एन एक्स्ट्रा विगेंजा लिटरली। क्योंकि हम, आपको याद होगा जो टीजर का एक सीन था, टीजर के इनफैक्ट ट्रेलर अनाउंसमेंट का था या कौन सा था, जिसमें हमने शुरू में एक वो सुनी थी, एक वॉइस ओवर सुना था जिसमें एवरीबडी वाज टॉकिंग ऑन अ वॉकी टॉकी। मतलब वो जो चीजें होती है ना, ये एलिवेट करती हैं, गूजबम्स हमारे को देती हैं कहीं से कि भाई सच में ऐसा जब हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा। वैसे भी एयर स्ट्राइक के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, बालाकोट ट्रेजेडी के ऊपर जो कुछ भी हुआ था, रियल स्टोरी के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है ऐसी है, तो भाई मतलब गारंटीड है कि सीटियां, तालियां, गूजबम्स थिएटर में इतने होने वाले हैं। प्लस देन देयर इज द केमिस्ट्री विद दीपिका, देयर आर सॉन्ग, सो मेनी अदर थिंग्स जो कि इस फिल्म को लेकर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नंबर्स की, तो क्या इस साल की ये सबसे बड़ी कह सकते हैं शुरुआत वाली, जो जिसको कहते हैं कि शुरुआत ऑफ 2024 विद अ बैंग, एंड दैट टू विद एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 1000 करोड़ वाली फिल्म, क्या ये मुझे लग रही है या नहीं? तो यार मैं आपको सबसे पहले बताऊं, जितने भी एक्स फैक्टर्स चाहिए ना 1000 करोड़ की फिल्म में, वो सबके सब है इसमें। जैसे मैंने कहा आपसे, स्टाइल, स्वैग, एक्शन, वीएफएक्स, टॉप नॉच वाला सीजीआई और विजुअल इफेक्ट्स जो हमारे को दिखाई देने वाले हैं, बीजीएम, डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद की, सब कुछ ऐसा है जिसके लिए हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब बैंग बैंग रिलीज हुई थी, उस टाइम पर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे सिद्धार्थ आनंद को, लेकिन जो उन्होंने स्टाइल एंड स्वैग ऋतिक रोशन का एक्सट्रैक्ट किया था उस फिल्म में, दैट वाज समथिंग दैट टुक द एंटायर मूवी टू सम अदर लेवल। फिर चाहे वो सॉन्ग्स के थ्रू हो, फिर चाहे वो एक्शन के थ्रू हो, फिर चाहे वो ट्विस्ट एंड टर्न्स हो जो कि शुरू में ही हमारे को नजर आए थे, थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे कॉमिक रिलीफ भी थी। तो ये स्टाइल होता है, जो ये स्टाइल है पर्टिकुलर सिद्धार्थ आनंद स्टाइल, और वो हमने पठान में भी देखा है। सो जैसे मैंने कहा, पूरे मिक्स जो है ना, जो कॉम्बो है, वो तो बड़ा ही जबरदस्त है। मतलब वी नो इट कि दिस इज द प्रॉपर स्पाइसेस, राइट मिक्स ऑफ स्पाइसेस दैट इज नीडेड फॉर 1000 करोड़ मूवी। सो मुझे लगता है ऑफकोर्स ऐसा होने वाला है। उसमें जो सोने पे सुहागा है इस फिल्म में, वो है 3D भाई। 3D में जब कोई फिल्म आ रही होती है, आईमैक्स में जब कोई फिल्म आ रही होती है, आईमैक्स 3D में ये फिल्म आ रही है पठान की तरह, तो क्या होता है सबसे पहले पता है? सबसे बड़ा बेनिफिट वो होता है टिकट प्राइसिंग। टिकट प्राइसिंग हो जाती है इधर, ठीक है। फिर कॉमन मैन वाला नंबर नहीं रहता, फिर हम लोग कॉमन मैन वाला नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं लोकल प्लेक्सेस में, सिंगल स्क्रीन्स में। तो मैं अभी भी ऐसा नहीं बोलूंगी कि जो लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा या स्प्लर्ज नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, वो फाइटर नहीं देख पाएंगे, वो जरूर देख सकते हैं। सिंगल स्क्रीन्स बहुत सारी रिवाइवल हो चुकी हैं, बहुत अच्छी अच्छी सिंगल स्क्रीन्स, बड़ी बड़ी सिंगल स्क्रीन्स वापस आ चुकी हैं इन द गेम। आई वुड से वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा अगर आप फैमिली के साथ देखने जाने वाले हो। लेकिन अगर आपको सही में एक्सपीरियंस करना है ना ऐसी फिल्म को जिसमें इतना म्यूजिक होगा, इतना बीजीएम होगा, इतने जबरदस्त फाइटर प्लेन्स की आवाज आने वाली है, आपको सामने विजुअली बहुत कुछ दिखने वाला है, तो मैं आपसे कहूंगी अगर आप कर सकते हो तो 3D आईमैक्स में जाके इस फिल्म को देखना। मैं तो 3D आईमैक्स में देखने वाली हूँ, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस होता है, उस व्यूइंग का एक्सपीरियंस जो होता है, और स्पेशली विद एक्शन मूवीज लाइक दिस, वो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और, मतलब आप खुद भी हवा में उड़ रहे हो उस जहाज में, ऐसी फीलिंग देता है। बट yes, as I said, it is very expensive. So when it comes to collections and 1000 करोड़ वाला जो टारगेट है, I would say easily कवर हो जाएगा यार वो, easily। क्योंकि मुझे याद है पठान के टाइम पे टिकट प्राइसेस के नाम पर ना, मतलब उस वक्त पे लोग थोड़े से गुस्सा भी हो गए थे, क्योंकि बैंगलोर जैसी सिटी में नॉर्मल 2D की बात कर रही हूँ मैं, ये मैं आपसे आईमैक्स बोल ही नहीं रही हूँ, नॉर्मल 2D 1200 रुपए तक की टिकट पहुंच गई थी। प्राइसेस सर्ज करेंगे, ओके, सो बी रेडी फॉर दिस। फाइटर के केस में ऐसा होगा, सिद्धार्थ आनंद की फिल्मों में ऐसा होता है कि टिकट प्राइसेस आर नॉट नॉमिनल। अगर आप अच्छे मल्टीप्लेक्स में देखने जाना चाहते हो तो टाइम से अपनी एडवांस बुकिंग आप करवा लेना। इसी से दैट ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कई भाई कब से स्टार्ट हो रहा है इंडिया में एडवांस बुकिंग का सिनेरियो। तो मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में 20th जनवरी इज द डेट जब एडवांस बुकिंग ओपन होगी, ठीक है, फाइटर की। तो पहले ही आपको मैंने बता दिया, बी रेडी, मार्क योर कैलेंडर्स,
ठीक है, अपना अलार्म वलाम जो लगाने लगा लो, लेकिन ओवरसीज में एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। अब ये जो नंबर है, मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा और अपडेट होता तो मैं आपसे रिपोर्ट शेयर करती तो और अच्छा मजा आता, बट स्टिल इट इज अ वंडरफुल वंडरफुल ओपनिंग दैट वी आर सीइंग ऑन द कार्ड्स। अभी डे 1 यूएस से एडवांस सेल्स जो है, ये डेटा करीब करीब कह लो 16-17 घंटे पुराना हो चुका है। मैं सही में इंतजार करी थी कि रिफ्रेश होता, अभी तक तो नहीं हुआ है। यूएसए कनाडा से 23,000 की एडवांस बुकिंग आ चुकी है, यूके आयरलैंड से 21,000 की एडवांस बुकिंग आ चुकी है, यूएई से 8,000, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से 15,000 की एडवांस, ये सारे यूएस डॉलर्स में की एडवांस बुकिंग आ चुकी है। ओवरसीज टोटल प्री सेल्स ग्रॉस जो है ये पहुंच चुका है 75,000 यूएस डॉलर्स। ओके, अब इसी के साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया में, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडिया में एडवांस बुकिंग 20 तारीख से स्टार्ट होगी, 20th ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगी, तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कुछ प्राइम ऐसे थिएटर्स हैं जहां पर शायद अगर मतलब अभी तो हम लोग आज 18 पर हैं, शायद कल शाम तक एडवांस बुकिंग ओपन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आई एम श्योर नंबर जो है ये फॉलो इन करना शुरू करेंगे, लेकिन अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, केवल और केवल 2 दिन में एडवांस बुकिंग का जो धमाका है ना वो स्टार्ट होने जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो फिल्में रिपब्लिक डे के आसपास आ रही होती हैं, जो ऐसी फिल्में हैं जिनमें हम बहुत सारा पेट्रियोटिज्म देखते हैं, तो गारंटीड तौर पर है कि उनकी कलेक्शंस जो है ना वो आसमान को छूती हैं, लिटरली आसमान को छूती है। हमने एक वो वाला सीन देखा है जिसमें मतलब जो ट्रेलर में जो हाईलाइटेड सीन था मोस्ट एंड वाला, जिसमें तिरंगे के साथ उतरते हैं ऋतिक रोशन, पैटी का कैरेक्टर। सो वो जो पर्टिकुलर सीन है ना, वैसे वाले एलिवेशन वाले बहुत सारे सीन्स आने वाले हैं। फिर चाहे एक वो बीच में ट्रैजिक सीन भी है जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारी आर्मी है उसके ऊपर अटैक जब हुआ था और काफी सारे लोग जो है वो शहीद हो गए थे, काफी सारे हमारे जो आर्मी मैन जो है वो शहीद हो गए थे। तो उस वाले सीन्स में भी जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, एक इमोशनल टच वाली जो फिल्में होती है ना ऐसी, ये फाड़ देती हैं बॉक्स ऑफिस को। और ये फिल्म से मुझे पूरा 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 भरोसा है कि ऐसा होगा। बहुत सारे एलिवेशन सीन्स होंगे। एक्शन के मामले में तो हम कह ही रही, मैं आपसे कह ही रही हूँ कि सबसे बेहतरीन एरियल एक्शन जो है वो फाइटर का होने वाला है। इससे पहले हमने तेजस जो देखा था, नहीं देखा था थैंक गॉड, लेकिन तेजस जैसी फिल्में थी, या फिर एक और फिल्म है जिससे मुझे थोड़ी उम्मीद है, विच इज अगेन एरियल एक्शन मूवी अगेन, बट ऑपरेशन वैलेंटाइन, ये साउथ की फिल्म है। और मगर मुझे कहीं ना कहीं फिर भी ऐसा लगता है कि जो हमारी नॉर्थ की जो ऑडियंस है ना, न्यूट्रल ऑडियंस जो नॉर्थ में है, वो मेन स्ट्रीम सिनेमा और ऐसे वाले एक्शन से ज्यादा इंप्रेस होती है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाइस तो मुझे लगता है होता है, बट स्टिल मुझे विजुअली भी फाइटर का ज्यादा वो अच्छा लग रहा है, द एक्सपीरियंस दैट इट्स गोना गिव ऑन 3D IMAX वर्जन। सो आई वुड से कि भैया जाना, अपनी फैमिली के साथ देख करके आना। 3D IMAX में अफोर्ड कर सकते हो अगर, तो जरूर देखना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आप जाइए सिंगल स्क्रीन में भी जाकर इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। 20 तारीख का इंतजार करना। अभी तक के हिसाब से एडवांस बुकिंग ओवरसीज की मेरे को लगता है अब तक जो ये अपडेट हो गई होगी ना, ये अब आराम से 1 लाख ऑफ कोर्स क्रॉस कर चुकी होगी, 1 लाख यूएस डॉलर्स। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है डे 1 से, एटलीस्ट मिनिमम मतलब 50 करोड़ तो मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ। इंडिया नेट कलेक्शन 50 करोड़ इज द मिनिमम, इससे कहीं ज्यादा आने वाला है ये भी मुझे मालूम है, लेकिन इतना तो कम से कम इंडिया नेट होना चाहिए। और अगर हम पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड एक गबॉक का अंदाजा लगाते हैं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं 85 to 90 करोड़ तक का नंबर फिलहाल लग रहा है। 100 करोड़ डे 1 ओपनिंग वाला मैं आपको सपना नहीं दिखाऊंगी, वो आसान नहीं होता है, एंड हो भी सकता है कि आप डे 1 पे ऐसा नंबर देखो, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग फिलहाल जितना बज चल रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है 85 to 90 करोड़ ऑन डे 1 गबॉक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस जो है वो हो सकता है। सो ये है सारा का सारा सिनेरियो। आपका क्या कहना है इस सब पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. First of all, thanks.